हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे थे उड़ीसा एसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर का नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए जो होता है एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर। और हमने 2016 और 18 का देख लिया है। आज आए हैं हम लेके 2021 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कोर्स बॉटनी के लिए, तो बॉटनी के लिए कोर्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीन पे थोड़ा फिट कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, इतने में दिखेगा। डन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर। मैं आंसर बताऊं इसके पहले आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस करते चलिए और देखिए आपको कितना आता है, और फिर मैं बताऊं तो आप उसे कंपाइल कीजिए अपने नॉलेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट लेता हूं मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एफी फ्रिश ने एल्गी का क्लासिफाई किया था, कितने क्लासेस में किया था? तो उन्होंने 11 क्लासेस में किया था। 7 क्लासेस में किसने किया था? वो स्मिथ स्मिथ ने किए थे 7 क्लासेस में, ठीक है। 4 ग्रुप में किसने किया था? फाइलोजेनी के आधार पे। 4 ग्रुप में किसने किया था? ली ने किया था। इनके बुक का क्या नाम था? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इनके बुक का नाम, सॉरी, इनके फ्रिश के बुक का नाम, स्मिथ के बुक का नाम नहीं। एल्गी अ रिव्यू बुक लिखा था प्रेस्कॉट ने। विच इज द एल्गी डिजीज? तो एल्गल डिजीज कौन है? रस्ट ऑफ कॉफी। अगर रेड रस्ट ऑफ कॉफी होता तो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेड रस्ट ऑफ टी है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। सिफेलोस, ओके, सिफेलोस से होता है। गॉट इट। रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? पक्सिनिया से होता है, पक्सिनिया। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड किससे होता है? आपको पता है, सिस्टोपस कैंडिडस या एल्बुगो कैंडिडा उसे बोलते हैं। प्रोटोगोनियम में जो डॉर्फ मेल बनता है वो नैनेंड्रस होता है, नैनेंड्रस स्पीसीज होता है, ये बात याद है। फ्यूकोजैंथीन किसमें होता है? वो होता है आपका फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में। एल्गीन और फ्यूकोइडीन यहीं पे होता है, लेमिनेरिन होता है यहीं पे, और लेटरल फ्लैजेला भी यहीं पे होता है। मेल सेक्स ऑर्गन पॉलीसिफोनिया को क्या बोलते हैं? हम कार्पोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कार्पोगोनियम बोलते हैं। मेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेसियम बोलते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट नहीं होता है, लेकिन नॉन मोटाइल सेल जरूर एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे एब्सेंट होता है? वो साइनोफाइसियम एब्सेंट होता है। असेप्टेड माइसीलियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप तो देखिए फाइकोमाइसीटी जो कि लोअर फंजाई है, यहाँ पे असेप्टेड देखने को मिलेगा माइसीलियम। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किसका फीचर है? तो जो जाइगोमाइसीटीज है गए, जो कि राइजोपस हो गए, म्यूकर हो गए, वहां पे आपको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलेगा। गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहाँ पे? वो फाइकोमाइसिटीज में रहेगा। यहाँ पे ट्राइकोगाइनवाइन का फॉर्मेशन होगा। टिपिकल ब्लैक कलर ऑफ ब्रेड। तो ब्लैक ब्रेड का ब्लैक कलर इसलिए होता है, राइजोपस म्यूकर ग्रो करते हैं और उसके स्पोरेंजिया होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का दिखता है। आल स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बियरिंग एस्कोकार। तो देखिए पेनिसिलियम जो होता है एस्कोकार बहुत ही रेयर बनाता है, वो कोनोडिया बनाता है। और पेनिसिलियम का मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है वो होमोथैलिक होते हैं, ठीक है। तो ये होमोथैलिक होगा, बाइपोलर टेट्रापोलर नहीं है। पक्सिनिया ग्रामिनीस टीटीसी कैसा होता है? ये क्या होता है? हेटेरोसियस होता है, अपना लाइफ साइकिल वीट और बारबेरी के ऊपर कंप्लीट करता है, और मैक्रोसाइक्लिक होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे 5 टाइप के स्पोर बनते हैं। पाइसिनियो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। पाइसिनियो, टेलिटो, बेसिडियो, और क्या होता है? यूरिडियो होता है, एक और क्या होता है? एसियो। 5 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम ऑन द हाइपोप्लास्टिक डिजीज ऑफ सिम्टम ऑफ प्लांट? हाइपोप्लास्टिक का मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना, कोई चीज छोटा ही रह जाना। जैसे पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोसिस हो जाएगा। तो क्लोरोसिस हो जाएगा, खाना बन नहीं पाएगा, सारे सेल्स को खाना मिल नहीं पाएगा, तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। देखो आयरिस फेमाइन 1845 में आया था, किसके वजह से आया था? तो आयरिस फेमाइन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफोरा की वजह से आया था। सारे आलू खत्म। आप बताओ बंगाल फेमाइन किसकी वजह से आया था? बंगाल पता है? हेलमिंथोस्पोरम ओराई की वजह से आता है। हेलमिंथो मीनिंग देख लेना, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। रस्टाफिट लूजिस्मट ऑस्ट्रिलोगोनूडस होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर खोज किसने किया था? मिलर डेट ने किया था, ठीक है। और ये किसका कंपाउंड होता है? कॉपर सल्फेट होते हैं, कॉपर कंपाउंड होते हैं, कॉपर सल्फेट और लाइम वाटर होता है। आल वायरसेस ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। तो ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट होते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर रहते हैं।
टीएमबी का कैप्सिड जो होता है 2130 आइडेंटिकल कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ये मान लो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो ये कैप्सोमियर ऐसे ऐसे बने हैं ये। ठीक, चलो चलते हैं। बैक्टीरियोफेज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल, तो लाइसोजेनिक साइकिल मतलब कि एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके इसको ब्रश नहीं, लिसिसिस का ना कराए तो लाइसोजेनिक साइकिल कराएगा टेम्परेट फेज। ठीक है, और विरुलेंट फेज क्या करेगा, लाइक साइकिल कराएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, एनर्जी किससे लेते हैं, केमिकल से लेते हैं, केमिकल को ब्रेक डाउन करके, तो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। टिकोइक एसिड कहाँ होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एलपीएस लेयर होता है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरियल सेल आर लोकेटेड इन, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, वहां पे सब पिगमेंट मिलते हैं। ठीक है, मीजोसोम जो होता है बैक्टीरिया में इनर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है इनर साइड में क्या करता है, वो इनवर्ट करता है, अंदर जाता है और बनाता है मीजोसोम, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, तो प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे इस आप देखोगे स्पोरोफाइट होगा, गैमेटोफाइट होगा, तो ये सही है। प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, बिल्कुल सही बात है। बट आर्चिगोनिया पोसेसेस 7 to 8 नेक कैनाल से नहीं, 4 to 6 नेक कैनाल सेल, और वेंटर कितना होता है, 4 वेंटर होते हैं यहाँ पे, वेंटर 2 to 4 ये भी होते हैं, 2 to 4। एक मिनट, हाँ जी चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रीसिया थैलस प्रोसेसेस, तो रीसिया के थैलस जब आप देखोगे तो उसके पास कैसा रहेगा, उसका स्केल्स देखोगे डार्सल सरफेस पे, तो स्केल्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, यूनिसेलुलर स्केल होते हैं, और उसके पास मल्टी सेलुलर राइजोइड होता है। गॉट इट। अगर चलिए देखते हैं, इन केस ऑफ मार्केंसिया इच ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इच कार्ड, तो मार्केंसिया में देखोगे तो जो आपका आर्चिगोनिया है तो कवर होता है पेरीचिटियल लिप से, और जो स्पोरोफाइट हो गया किसी किसी केस में जो एंथ्रीडिया होते हैं वो पेरीगैनियम से कवर होता है, तो इसका राइट आंसर किससे होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एंथोसिरास, तो देखोगे इलेटर रहेगा वहां पे डेवलप करेगा। ठीक है, इलेटर तो रहेगा नहीं, यहाँ पे स्यूडो इलेटर होता है, तो स्यूडो इलेटर किससे डेवलप करता है, वो एम्फीथिसियम से डेवलप करता है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, मास कैप्सूल हैप्लॉइड कौन सा होगा, ये 2n होगा, ये 2n होगा, ये 2n होगा, बट कैलिप्ट्रा डेवलप फ्रॉम द वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम, दैट्स व्हाई इट्स हैप्लॉइड इन नेचर। गॉट इट, कैलिप्ट्रा विल बी द राइट आंसर हियर। ओके ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, दे सरफेस कवरिंग बाय स्फैग्नम ओवर वाटर बॉडी गिव द अपीयरेंस ऑफ सॉइल, तो क्या होता है कभी कभी ना, जो आपका स्फैग्नम होता है पानी के ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और सॉइल की तरह लगने लगता है, तो उसे कॉकिंग बोलते हैं। कुछ मेरी स्टील किसका पार्ट होता है, तो आप स्टील पढ़ोगे तो डिक्टियो स्टील होता है, तो जैसे एक मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टील के पार्ट होते हैं, मेरी पढ़ोगे डिक्टियो स्टील में देखने को मिलेगा आपको, मल्टीपल लिखेंगे। इन द स्टील ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का आप स्टील देखोगे वेस्कुलर बंडल देखो, वहां पे बेसल और कैम्पेनियन सेल दोनों एब्सेंट होते हैं। ट्रेबेकुलाई जो सिलेजिनेला का होता है वो इंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। एट्रोजॉइड देखोगे इक्विसिटम का, जिसे हम हॉस्टेल भी बोलते हैं, वो कैसा रहता है, लीनियर और बाइफ्लैजिलेट होता है। का राइटिंग कैसा होता है, तीनों पेपर में रिपीट हुआ है 2016, 18 और इसमें भी, एमपी फ्लोएक्स स्टील होता है। फर्न का फ्रॉन्ड क्या होता है, फ्रॉन्ड नॉर्मली हम लीफ को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोर बेयरिंग लीफ को हम क्या कहेंगे, फ्रॉन्ड कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट कौन सा ट्रू है, तो इट्स इज हेटेरोथैलिक इन ऑल स्पीशीज, गलत बात है, होमोथैलिक भी हो सकता है। इट इज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपियस इन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाइकोपोडियम सरनम और फ्लैगवेरिया में थोड़ा बड़ा होता है, क्लेवेटम का छोटा होता है। चलो, टर्पेटिन आयल किससे निकाला जाता है, पाइनस निकाला जाता है। ओव्यूल साइकस का कैसा होता है, वो आर्थोट्रोपस और यूनिटेमिक होता है। अगर पाइनस का पूछे तो पाइनस का आर्थ्रोपस मत लगा, पाइनस का एनाट्रोपस और यूनिटेमिक। अगर बायोटेक्निक पूछा आप बताना होता है। ठीक, पाइनस का वुड कैसे होता है, पिक्नोजाइलिक होता है विदाउट द वेसल, पिक्नोजाइलिक, या इसको हम बोलते हैं मैनोजाइलिक। ठीक, मोनोजाइलिक विदाउट वेसल, ये साइकस का होगा मोनोजाइलिक।
ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस, तो ड्वार्फ शूट जो पाइनस का रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर बोलते हैं। और इसके पास सिर्फ स्केल लीफ होता है। नेटम का एम्ब्रियोसैक टेट्रास्पोरिक होता है, याद कर लेना। लिग्नियोटेरिस का स्टील कैसा होता है, आप लिग्नियोटेरिस एक फॉसिल है जिसका स्टील होता है पॉलीस्टेरिक सिफिनो स्टील। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप फ्लावर देखोगे साइकस का, साइकोडोसिया का, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो मेगा स्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। तो स्वीट पोटैटो किससे बनता है, वो एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, दैट्स व्हाई द एडवेंटेशियस रूट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पता नहीं कोई दिक्कत आ गया था सिस्टम में। तो ऐसा कोई डाइकार्ड प्लांट है जिसके पास आपको देखने को मिल रहा है पैरेलल वेनेशन, तो है आपका कैलोफाइलम। कैलोफाइलम इज अ डाइकार्ड बट हैव द पैरेलल वेनेशन। कैलोट्रॉपिस में फाइलोटैक्सी कैसा होता है, तो वो अपोजिट होता है और डीकसेट होता है। अगर आप ऐसे स्टेम बनाओगे तो दो लीफ एक ऐसे रहेगा और ऊपर लीफ एक इस साइड रहेगा, इस साइड, तो लेफ्ट राइट करके ये होता है डीकसेट टाइप का। फोल्ड आपका नेरियम में मिलता है। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इन द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में कैसा होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। रेसिमोस में देखोगे तो एक्रोपिटल रहेगा। रेसिमोस में कैसा रहेगा, एक्रोपिटल रहेगा। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली पोएसी। तो पोएसी का फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस है, जहां पे सीड कोट और फ्रूट वाल आपस में फ्यूज होता है। सिप्सिला इज ए फ्रूट ऑफ एस्टेरेसी, जिसमें पेपस रहता है। सिलिकुआ इज द फ्रूट ऑफ ब्रेसिकेसी, लुमेंटम फ्रॉम द एकेसिया। एज एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर, मतलब आप जब फ्लोरल फार्मूला और क्या करोगे, फ्लोरल डायग्राम देखोगे तो फ्लोरल फार्मूला में रहेगा बट फ्लोरल डायग्राम में वो चीज नहीं पता चलेगा। तो है पोजीशन ऑफ ओवरी, कि हाइपोगाइनस है, इपीगाइनस है कि पेरीगाइनस है, ये फ्लोरल डायग्राम में नहीं देखेगा। आपको जब फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो ऐसे जी के नीचे ऐसे लगा दोगे तो ये सुपीरियर, जी के नीचे ऐसे लगा दो तो इन्फीरियर। तो ओवरी का फ्लोरल फार्मूला से लगेगा पता, लेकिन डायग्राम में आप पता नहीं लगा सकते कि ओवरी सुपीरियर है कि ओवरी इंफीरियर है। ठीक है। डायड एनिमल स्टेमेन कहाँ रहेगा, 4 इन नंबर में स्टेमेन, दो इंट्रोस, दो बड़े बड़े दो छोटे छोटे, तो होता है आपका लेमिएसी में। ब्रेसिकेसी में टेट्रा डायनामस होता है। ठीक है। यहाँ पे कैसा रहेगा, टेट्रा डायनामस रहेगा। यहाँ पे क्या क्या रहता है, दो रहते हैं, दो इंट्रोस रहते हैं, 4 एक्सट्रोज रहते हैं। एक बार चेक कर लेना इस चीज को। फैबेसी में डायडल्फस रहता है। एंड्रोसियम जो होते हैं 10 रहते हैं, 9 एक ग्रुप में रहते हैं, एक फ्री रहता है। इसमें कैसा होता है, सिनजेनेसियस होता है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हचिंसन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसमें से कौन सा है जो मोस्ट एडवांस है। तो पहले हर्ब्स और बे सब बने, तो मोस्ट एडवांस इसमें से देखोगे ट्री इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म। आगे चलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से डिराइव हुए थे, तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम and primary meristem give rise to the primary permanent tissue and the secondary meristem give rise to the secondary permanent tissue. Lateral meristem help in the increase in the girth. Okay, and intercalary meristem is also the primary meristem which help to grow the plant which got affected by the herbivory, as you all know. The next question is which of the following is the internal gland, nectary, ile gland and hydrophones are the external gland. Nectary help in the producing a lot of fragment and is help in the pollination, and ile gland secrete some iles, and hydrophones help in the guttation. Guttation is a phenomena discovered by the Bergstein and it is occurred through the epithelium tissue and it is due to the root pressure. As you all know, digestive gland is the internal gland which is found in the insectivorous plant. Insectivorous plant catch the insect to fulfill their requirement of nitrogen as they grow in the nitrogen deficient soil. Okay, so the next question is the periderm. Periderm is the protective layer is composed of the phloem. As you know, phloem is called as the cork. Phloem is a cortex, secondary cortex, and peribleum. No, peribleum no. P will be not correct here. C is the correct. C no. Let me check. Phloem, phloem, and the phloderm. D will be the correct answer here. Phloem is a cork, phloem is a secondary cortex, and phloderm is the cork cambium. Okay. The cell functionally associated with sieve tube. Sieve tube does not have their own nucleus. So
phloem translocation of food occur with the help of the companion cell. So companion cell occur with the close association with the sieve tube. Got it? हिंदी बोलूँ क्या? थोड़ा सा इंग्लिश मुझे भी सीख लेने दो आप सब, इंग्लिश समझ में आएगी मेरी. The next question is anomalous secondary growth in the stem of bore hevia diffusa is the formation of due to the the special structure called is a successive ring of cambia. If you see the cross section of bore hevia stem, you can see there are lot of the successive ring of cambia which help in the secondary anomalous secondary growth. That's why A will be the correct answer here. The next question is in case of diarch root, the lateral root arise from the pericycle at the region of. In the diarch root, you can see the pericycle is beginning from lateral root arises in between xylem and phloem, and in triarch root you can see it from the opposite to the xylem, and in the tetrarch root you can see it from the phloem bundle. If it is asking about the diarch, in between the xylem and phloem, triarch from the xylem, and tetrarch from the phloem bundle, opposite to the phloem bundle. Maturation of stamen and carpel at the different type. If maturation takes place of the carpel and stamen from the different time, it called as the dichogamy. Okay, dichlyny is the phenomena of occurrence of the different length of the style, as like in the primula. And hercogamy is a self protection mechanism and found in the calotrophes. Okay, dichlyny actually dichlyny is not the occurrence of the different length style. Dichlyny is the occurrence of different sexes in the flower. Okay, heterostelity found in the primula. The next question is, okay, perisperm is a remnant of nucellus, as you all know. Perisperm is a remnant of nucellus. The next question is a cross made between the diploid female and tetraploid male plant. Diploid female and tetraploid male plant. Okay, so the hybrid seed, and the here is just saying that the endosperm cell has the 16 chromosome. So here is asking about what will be the chromosome number of the endosperm cell hybrid seed raised by the cross between tetraploid female. Okay, you can take tetraploid 4n plant and the diploid male 2n plant. As you all know, secondary nucleus will be the 2n plus 2n. Okay, 2n plus 2n, and the male plant coming from the here n, so it will be the 5n. As you all know, here 4n, 4 into 4 is 16, and if you multiply by it by 4, it will be the 20. So 20 will be the right answer here. When embryo sac develop from the cell of nucellus or integument, the phenomena is called as the adventive embryony. Filiform apparatus occur in the synergy, as you all know, it guide the pollen tube for the fertilization. Okay, find the odd one out. Here 4 structure are associated with the seed dispersal, but wings, pappus and coma help in the air dispersal. But jaculator is occur in the Acanthaceae family, as you all know, in the Ruellia or any other plant. Jaculator help in the jaculator absorb the water and it's explode. Okay, autochory is found here, not air pollination, air dispersal. Jaculator will be the correct answer here. Continuity of cytoplasm from the one cell to another cell. Cytoplasmic connection here asking about. Then cytoplasmic connection occur in the symplastic pathway, plasmodesmata actually. Incipient plasmolysis, water potential of the cell assumed to equal. In incipient plasmolysis, there are a lot of loss of water in the cell, so water potential become equal to the solute potential. Okay, the next question is, okay, copper deficiency. Actually from the copper deficiency exanthema takes place. Whiptail disease occur due to the molybdenum. Okay, and the little leaf disease occur due to zinc deficiency, and brown heart disease due to the boron. Okay, note down it is very important for exam point of view. Water absorbed by root hair from the soil. So water is absorbed by the root hair cell maturation zone, and this water is actually the capillary water, as you all know. Carbon diacceptor in the C4 plant is the phosphoenol pyruvate, that is the PEP, and in the C3 plant this is the rubulase 1,5 biphosphate. Got it?
Which pigment system inactivated during the red dwarf? As you all know, Emerson and Lewis studied a phenomena, that is the red dwarf phenomena. When they give the 680 nanometer wavelength of light on the green algae, as like Spirogyra, the photosynthetic yield is good. But as the light is maximum from the 680, the photosynthetic yield reduce. When they give the both lights simultaneously on the algae, the photosynthetic yield increase. It is called as the Emerson enhancement effect. When light is out of from the 680 nanometer photosystem second activity being dropped. Okay. The active form of enzyme Rubisco. Rubisco is largest protein on the earth, and it is C will be the correct answer. As you all know, ki, photosynthetic Rubisco enzyme is activated by the magnesium, and enzyme, all the correct answer. Magnesium will be the correct. Magnesium, no. Which of the following enzyme catalyze the reversible reaction during glycolysis? As you all know, in the glycolysis, hexokinase, phosphoglycerol kinase, and pyruvate kinase, these three are the non-reversible step, non-reversible enzyme in the glycolysis. But there is a glucose 6-phosphate to conversion of glucose, fructose 6-phosphate, and by this fructose 1,6-biphosphate. Here PFK working, and these steps are the reversible. Okay. FAD act as the electron acceptor between FAD in the Krebs cycle act as the electron acceptor between the succinic acid and fumaric acid. Okay, got it. Correct sequence of electron acceptor in the ATP synthesis is BC1CA3. BC1CA3A. B will be the correct answer here. Here you can see carbon occur in close by close, and in this product there is a bond formation. So there is a bond breakage between the carbon, and this is occur with the help of the liase. Liase act without help of the water. Okay, hydrolysis takes place without involving water. If water is involved in the hydrolysis, then enzyme is called as the hydrolase. Okay. The next question is the process of oxidation of ammonia to nitrite and nitrate by microbe is called. This is called as the nitrification. Very simple question. Which of the following is not a component of the phytochrome? Phytochrome is the pigment which help in the flowering in the plant, like the, as you all know about the long day plant and the short day plant, day neutral plant. So in the phytochrome there is a photoreceptor domain, photokinase domain, and the chromophore. But in the phytochrome there is no any significant role of the chromoplast. So chromoplast will be the right answer here. Which of the following pair is not correctly matched? So GA is associated with the leaf fall. It is an incorrect option. Okay, so it will be the correct. IAA help in the cell wall elongation. Okay, that's great. Cytokinin help in the delay in senescence. What I am saying, delay in senescence, that is the Ridgeman-Lang effect. But here is mentioned as the cytokinin promotes senescence, which is also incorrect. So answer will be the A and C both. Okay. Abscisic acid help in the closure of stomata. If I ask you about which hormone takes place in the opening of stomata, then you have to say that cytokinin play a significant role in the opening of stomata. And if I ask you about which light promote the opening of stomata, then you have to say blue light promote the opening of stomata. Got it? The next question is treatment of seed as the low temperature under the moist condition for the break the dormancy. There are two phenomena, make it clear please. That is the stratification and vernalization. If you give cold treatment to the seed for the flowering in early flowering, if you are treating the seed with the cold for flowering, then it's called as the vernalization. If you treat the seed for break the dormancy, then it is called as the stratification. And if any seed have the thick seed coat and non-permeable seed coat, then if you remove mechanically this seed coat, then it is called as the scarification. Okay, clear? The next question is the minimum time required for the stimulus to produce response in the plant is called.
this is called as the reaction time. Okay, if you take any medicine, then medicine enter into your gut and it's produce an effect in certain time. You take the certain dose and this act upon the certain time. This is the reaction time. Okay, the next question is amount of soil water available to plant. As you all know, all amount of water present in the soil, okay, whole amount, that is the called as the whole art. And in whole art there are some water which are available for plant and some of the water which are not available plant for plant. The non-available plant water for the plant is called as the ecart, and available water for the plant is called as the cresart. So cresart is the correct answer here. Keystone species the disproportionate in the manner, means keystone species found in very minimum amount in the ecosystem, but it play a significant role in the structure and stability of the ecosystem. So present in maximum number? No, it is present in the minimum number. Okay, that are more frequent? No, it is not more frequent. Its number is very rare, very few. That's why not more frequent. Attaining a large biomass? No, it is not attaining a large biomass. So as I say that is the keystone species play a very important role in the community dynamics and the stability and resilience of the ecosystem. Okay, Nikkei, as you all know, Nikkei is a habitat is your place where you live. Okay, habitat is a place where you are living, but Nikkei is a place of occurrence where you are living and you are interacting with your abiotic and biotic environment. If I say habitat is your house and how you are living in your house, is it your Nikkei. Okay, Nikkei is a function at the place of occurrence, how you are interacting with abiotic and biotic factor. Okay, got it. The Nikkei term given by the Grinnell and n-dimensional Nikkei hypervolume given by the Hutchinson. BOD of pond is very low means water. So remember the things. BOD is a biological oxygen demand, and BOD is defined as the amount of water, amount of oxygen required for the microorganism to digest all the organic nutrient from 1 liter water. It called the BOD. If the BOD is high, biological demand is high, means more polluted water, more dirty water. If BOD is low, then the water is clean and it is not polluted. Okay, there is two phenomena, that is the eutrophic and oligotrophic water. In the eutrophic water there is a lot of organic contaminant, organic matters, and in the oligotrophic lake or oligotrophic water there are less pollution and less organic matter. Got it? The next question is which statement is correct regarding ion channel. There are two things, that is the ion channel and the pump. Okay, channel and the pump. Okay, they are small intrinsic protein. Okay, here is asking about current. Correct question. Okay, so channel will be the intrinsic as well as extrinsic and intrinsic both, so it will be not correct. Movement through them occur by the facilitated diffusion. It will be the correct answer here. Movement of ion is from lower to higher concentration. It is occur via the pump, not by the channels. Only one type of ion? No, that more type of ion can pass through it. Glyoxysome is a organelle which help in the conversion of the fatty acid and in the sugar. So C will be the correct answer here. Microtubule are associated with the two motor protein. Actually, if we are asking about the two motor protein, then you have the clear cut idea about the kinesin and the dynein help in the motor protein. Kinesin, dynein help in the chromosome movement during the cell division, flagella, all the things. More than one codon code for the one type of amino acid. This is called as the degeneracy of the genetic codon. Universality is meaning that the if any codon code for the leucine in the prokaryotic cell, then it will code leucine in the eukaryotic cell also. That is all the universality of the genetic code. Got it? Cytoplasmic factor MPF, metaphagic promoting factor, is responsible for controlling the cell transition from the G1 G2 as like that. Then there are two key regulator in the cell cycle, that is the cyclin and the CDK. So here we will see the option. Then the MPF is the dimer of cycling protein and a protein kinase.
During packaging, large vesicle appear at the interval and contain large of enzyme and the another thing which are which are help in the crossing over. Then what the name given to this packet? The name given to this packet is recombination nodule. Okay, what which of the following statement is correct? A DNA has 10 base pair. No, A DNA has 11 base pair, 10 base pair in the B DNA. Distance between two adjacent nucleotides is not 2.3, is 3.4 angstrom. Rotation per base pair on cDNA is 36 degree. No. zDNA is left-handed helical stance. सही है. Proofreading activity occur in during the DNA replication, and the proofreading is brought about by the DNA polymerase 1, and the proofreading is the cutting of the incorrect bases from 3' to 5' direction. Got it? So 1 will be the correct answer here. In tryptophan operon, tryptophan act as not like the repressor, it act as co-repressor. So note down on the your copy, it is the co-repressor. What type of genotype are expected when a plant with AA? So we will make AA, AB. Okay. Then if you made the checkerboard, AA, AB, AA, AB. Here we will go. AA, AB, A something कुछ गड़बड़ी हो रहा है, फिर से देखते हैं. जीनोटाइप विल बी A, B and AB. Okay, here we will make checkerboard A, B, A, B, A, B, A, B. Then capital A, capital B, capital B, capital B, capital A, small a, capital B, capital B, capital A, small a, capital B, capital B, small a, capital B, capital B. Then here we will see there will be 1 and 2 and 1. This will be the correct answer here. Got it? Which of the following statement is correct? Triticale is a autohexaploid. Not triticale is derived from the wheat and rye. Okay, wheat and rye. This is not auto. Okay, Rhapsinobrassica is a amphidiploid. It is correct. It is derived from the Rhapnus sativus and brassica. So Rhapsinobrassica is the amphidiploid. Okay, super female Drosophila is example of monosomy. It is not example of monosomy. This is the obtained from the autosome and the allosome. Trisomy of 13 chromosome in Down syndrome. No, Down syndrome occur due to the trisomy is the 21st chromosome. Substitution of purine by pyrimidine is called as the transversion. If the substitution takes place between the purine and purine or pyrimidine and pyrimidine, this is called as the transversion. Okay, which selection method applied for mainly are the cross pollination plant? This will be the mass selection will be the correct here. Okay, who explained the organic evolution on the basis of gene mutation, changes in the chromosome structure and number, genetic recombination, natural selection and reproductive isolation? Then G.L. Stebbins will be the correct. Darwin is not correct here. Okay, which of the following statement is regarding micropropagation is not true? So for production of true type of plant, very correct. If you want the homozygous plant, then you can go with the micropropagation. For production of virus-free plant, you use the apical meristem cell and you will obtain the virus-free plant. To get more variation for further selection, no. If you go with the micropropagation, you cannot go with the variation. You don't get the lot of variation by the micropropagation. You get the alike plant. Okay, so it will be the correct answer here. Recognition sequence of EcoVar1 GAA-TTC. Golden rice is obtained from the gene of the beta carotene, which are the introduced from the daffodili plant. Okay, one of the most commonly used reported gene from the purpose of gene transfer is CAT gene. What with the full form of the CAT gene full form is the chloramphenicol acetyltransferase. Okay, what statement is true? Ficus elastica is para rubber. No, Hevia braziliensis is the para rubber.
हाफ फर्मेंटेड टी इज ग्रीन टी, ग्रीन टी इज नॉट फर्मेंटेड, उलांग ट्री इज फर्मेंटेड, उलांग ट्री इज फर्मेंटेड, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। व्हाइट पेपर इज ए ड्राइड राइप फ्रूट, ब्लैक पेपर विदाउट पेरिकार्प, इट इज ए करेक्ट। कुफरी चंद्रमुखी हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ ग्राउंड नट नो पोटैटो, इट विल बी द पोटैटो हियर। Nowadays, the orthodox method in tea processing is replaced by the CTC method. What will be the full form of the CTC method? Then it is the CTC method is the crushing, tearing and curling. Then भाई बहुत मेहनत का काम है इंग्लिश में बोलना, तो मैंने ट्राई किया। देखो आप सबको सिखाऊंगा और मैं यहाँ पे खुद सीखूंगा, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।